तो जब आपसे पूछा जाएगा कि स्थल मंडल का निर्माण या स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, तो स्थल मंडल की मोटाई 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। मिनिमम 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है, यह जो है 200 किलोमीटर की गहराई तक है। कहां तक है? 200 किलोमीटर की गहराई तक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें स्थल मंडल की मोटाई, तो स्थल मंडल जैसे यह सतह है और यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है और इस प्रकार से स्थल मंडल है, तो यहाँ पर स्थल मंडल की मोटाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यह गहरा क्षेत्र है। या ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड में क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, तो यह इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर भी घनत्व तो समान नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करेंगे कि आखिर स्थल मंडल का निर्माण किससे होता है। ठीक है, स्थल मंडल का और दुर्बलता मंडल का। तो आइए देखने का प्रयास करें। यहां पर अगर देखा जाए तो यह जो है 700 किलोमीटर है। यहां पर ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, यह ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, या भूपरपटी, संपूर्ण भूपरपटी और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? तो स्थल मंडल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? स्थल मंडल का। ठीक है, स्थल मंडल का निर्माण कर रहे हैं जिस पे हम लोग रहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि स्थल मंडल का निर्माण या स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, तो स्थल मंडल की मोटाई 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। मिनिमम 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है? यह जो है 200 किलोमीटर की गहराई तक है। कहां तक है? 200 किलोमीटर की गहराई तक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें स्थल मंडल की मोटाई, तो स्थल मंडल जैसे यह सतह है और यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है और इस प्रकार से स्थल मंडल है, तो यहाँ पर स्थल मंडल की मोटाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यह गहरा क्षेत्र है और यहाँ पर अधिक है। तो इसीलिए महाद्वीपीय क्षेत्रों में स्थल मंडल की मोटाई अधिक पाई जाती है, और जबकि समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है? समुद्री क्षेत्रों में इसकी मोटाई कम पाई जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो यह स्थल मंडल है, और उसके बाद यह है, आप जो देख रहे हैं, यह जहां पर आपका पाया जा रहा है रेपिटीय संबद्धता, यानी ऊपरी मेंटल का निचला भाग, यह तरल अवस्था में है और इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और यह तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में होने के कारण यह जो है यहाँ का तापमान सबसे अधिक है। और जब तापमान सबसे अधिक है, कहाँ का? यहाँ आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र है मेंटल का, ऊपरी मेंटल का निचला भाग, यह क्षेत्र क्या है? तरल अवस्था में है। और जब यह तरल अवस्था में है तो यहाँ का तापमान अधिक है, और यहाँ तापमान अधिक होने का कारण क्या है? दबाव अधिक, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो इन सब कारण से यह क्या है? तरल अवस्था में है। और जब तरल अवस्था में है तो जाहिर सी बात है कि यह यहीं से जो है ज्वालामुखी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति अधिकतम कितनी गहराई तक? तो ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति अधिकतम 700 किलोमीटर तक होती है। तो यह कौन सा मंडल? यह दुर्बलता मंडल, और जिसपे हम आप रहते हैं वह क्या है? जो है स्थल मंडल। यहां तक चीजें समझ में आई या कंफ्यूजन है? बताने का प्रयास करें। बिल्कुल अब्दुल सलाम जी, दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल का निचला भाग है। यहाँ पर अब्दुल सलाम जी पूछ रहे हैं असंबद्धता क्या है। हमने कहा असंबद्धता क्या है, या तो यहाँ पर दो चीजें हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह असंबद्धता, जैसे मोह असंबद्धता की बात करें तो मोह असंबद्धता में भूपरपटी और मेंटल का संक्रमण क्षेत्र पाया जा रहा है, यानी दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। या जो है असंबद्धताएं क्या होती हैं? घनत्व परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हुआ? चले आगे, चले आगे, बताने का प्रयास करें।
लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपर, अब हेडिंग दीजिएगा